दोस्तों, समर्थ स्टडी सेंटर रायपुर में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सर्वनाम को शुरू किया था और इसका लगभग आधा हिस्सा हमारा हो चुका है। तो आज की क्लास में हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसे आगे शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा था कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये देख चुके थे। उसके बाद जो सर्वनाम के भेद हैं उनको भी हमने पढ़ लिया था कि सर्वनाम के भेद की अगर अपन बात करें तो दो तरह से हमने इनके भेद को देखा था। तो पहला क्या था, रूप के आधार पे, रूप या उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम। तो रूप या उत्पत्ति के आधार पे जो सर्वनाम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। और एक क्या था, अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर सर्वनाम। तो अर्थ के आधार पर जो सर्वनाम होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो रूप या उत्पत्ति के आधार पे जो सर्वनाम है वो 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार कौन कौन से थे ये हम देख चुके थे। एक क्या था, मौलिक या मूल सर्वनाम, और दूसरा था क्या हमारा, यौगिक सर्वनाम। तो मौलिक सर्वनाम क्या होता है, तो जिन सर्वनाम ऐसे जिनका जन्म उसी रूप में होता है जिस रूप में उनका जन्म हुआ है वो क्या कहलाते हैं, आपके मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं, जिनकी संख्या क्या थी, 11। और अगर मौलिक सर्वनाम में लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है तो वो बन जाते हैं क्या, यौगिक सर्वनाम। तो मौलिक सर्वनाम जिनकी संख्या थी 11, और अगर मौलिक सर्वनामों के ऊपर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है तो बन जाते हैं क्या, आपके यौगिक सर्वनाम। तो ये देख चुके थे। उसके बाद अर्थ के आधार पे जो सर्वनाम होते हैं उसके 6 भेद होते हैं। इसमें क्या क्या था आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर क्या था दूसरा हमारा, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर था हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर था संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां था हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार हमने देखा था कि अर्थ के आधार पे जो सर्वनाम होते हैं उसके 6 भेद होते हैं। तो पहला क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वापस से इसके 3 भेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये सब हम पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में देख चुके हैं ना, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम तो ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयोग में आते हैं, वो कहलाते हैं क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है, तो वक्ता यानी कि जो बोलने वाला वक्ता है या जो लिखने वाला लेखक है उनके लिए जो प्रयोग होता है वो क्या होता है आपका उत्तम पुरुष। और जो सुनने वाला श्रोता होता है वो होता है क्या, आपका मध्यम पुरुष। और जिसके संबंध में बात की जा रही हो ये क्या होता है, आपका अन्य पुरुष। तो हम देख चुके थे उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं, हम, और इनसे जो बनेंगे आपके वैसे सर्वनाम शब्द किस में आ जाते हैं, उत्तम पुरुष में। तू, तुम, आप, ये सब आते हैं आपके मध्यम पुरुष में। यह, वह, ये वे आते हैं आपके अन्य पुरुष में। तो ये देख चुके थे। फिर है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो निजत्व का बोध कराते हैं, है ना, यानी कि वक्ता या लेखक अपने लिए, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे कहते हैं क्या, निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसमें क्या आ गया था, खुद, स्वयं, आप, खुद, स्वयं, आप। तो ये सब जो है ये क्या कहलाते हैं आपके, तो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से प्रकट होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी क्या आता है आपका, यह, वह, ये, वे। तो यहाँ तक हम देख चुके थे, पुरुषवाचक सर्वनाम देख चुके थे, निजवाचक देख चुके थे और निश्चयवाचक सर्वनाम देख चुके थे। तो आज की क्लास में हमको करना है क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। फिर हमको करना है संबंधवाचक सर्वनाम, कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। फिर हमको करना है क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, और
ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक, तो पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम हो चुका है। तो अभी हम शुरू करते हैं कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो फोर्थ वाला है क्या हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चय, नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चय, यानी कि जो निश्चित नहीं है उसे आप बोलेंगे क्या, अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी भी वस्तु की निश्चित जानकारी का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, क्योंकि नाम में लिखा हुआ है क्या, अनिश्चय, तो अ का मतलब क्या होता है, जो निषेध करता है या जिसके लिए हम नहीं वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है आपका अ। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी वस्तु की निश्चित जानकारी का बोध नहीं कराते, उसे हम कहते हैं क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अगर मैं कहूँ, इसका एग्जाम्पल उदाहरण लेके चले कि कोई आया था, तो कोई आया था, तो यहाँ पे जो कोई है वो कुछ निश्चित जानकारी दे रहा है क्या, कौन आया था, कोई आया था, बट कौन आया था नहीं पता, तो कोई आया था, तो जो कोई शब्द है ये क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ आपके लिए कोई कुछ देकर गया है, या राम आपके लिए कुछ देकर गया है, तो राम ने कुछ दिया है बट क्या दिया है वो पता है क्या हमको, नहीं, तो जो कुछ है वो निश्चित जानकारी दे रहा है क्या, कि राम ने क्या दिया है नहीं पता क्या दिया, लेकिन कुछ तो दिया है, तो कुछ क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लिखते हैं तो थोड़ा आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी वस्तु की, ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं देते। ठीक, तो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु की, या हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की निश्चित जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नहीं देते हैं, किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की ठीक, तो ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की निश्चित जानकारी नहीं देते या निश्चित जानकारी का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नहीं देते हैं या निश्चित जानकारी का बोध नहीं कराते हैं, निश्चित जानकारी का बोध नहीं कराते हैं, निश्चित जानकारी का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, तो ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की निश्चित जानकारी नहीं देते हैं या निश्चित जानकारी का बोध नहीं कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर हम देखें तो कोई आया था, तो कोई आया था, तो कोई ना कोई तो आया था, बट जिस निश्चित जानकारी मिल रही है क्या, कि कौन आया था, तो कौन आया था नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तो आया था। तो यहाँ पे जो आपका कोई है ये क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, कि भाई कोई तो आया था लेकिन कौन आया था नहीं पता, तो निश्चित जानकारी मिल रही क्या, नहीं मिल रही है, तो कोई क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। राम आपके लिए कुछ देकर गया है, राम आपके लिए कुछ देकर गया है, तो यहाँ पे जो कुछ है कि राम आपके लिए कुछ देकर गया है, तो ये तो तय है कि राम कुछ देकर गया है ना, आपके लिए कुछ देकर गया है, लेकिन क्या देकर गया वो पता है क्या, नहीं, राम आया था कुछ देकर गया है, तो इतना तो तय है कि कुछ देकर गया है, लेकिन क्या देकर गया है वो नहीं पता, जो देकर गया उसके संबंध में कुछ जानकारी दी जा रही है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, तो कुछ क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने सच कहा है, किसी ने सच कहा है, किसने कहा है नहीं पता, पर किसी ने तो कहा है, क्या किसी ने सच कहा है कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये जो किसी है ये क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ ये जो तीन शब्द हैं, कोई, कुछ और किसी,
कोई कुछ और किसी, ये आपको किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर आपको कोई कुछ और किसी शब्द दिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं देते हैं, निश्चित जानकारी का बोध नहीं कराते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगर एग्जाम में कोई भी वाक्य आता है, उन वाक्यों में अगर आपको कोई, कुछ और किसी, ये शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये होते हैं कि आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत ही आसान है, आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे, अगर वाक्य में ये तीनों शब्द अगर आपको दिख गए तो वो क्या हो जाएंगे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये होगा क्या, फोर्थ वाला हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगले सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं जो था क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। 5वें नंबर पे था हमारा क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या बताएगा, ये संबंध की जानकारी देगा। ठीक, तो नाम से ही अपने को परिभाषा को समझना है और याद रखना है। तो संबंध का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये संबंध को बताएगा। तो भाई संबंध किसी एक इंसान का तो नहीं बताएगा, तो है ना, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध को बताएगा। तो दो व्यक्ति या दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच जिन सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध होता है वो कहलाते हैं क्या, आपके संबंधवाचक सर्वनाम। या इसी को हम कह सकते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराते हैं, संबंध की जानकारी देते हैं, उसे कहते हैं क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंध को बता रहा है, तो क्या जगह आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये क्या जगह आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो ये क्या जगह आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरह के वाक्य भी बहुत आसान होते हैं, अगर आपको एग्जाम में दिखते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, इनको पहचानना बहुत आसान है। इसी तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो संबंधवाचक सर्वनाम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध को प्रकट करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध को प्रकट करते हैं। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध को प्रकट करने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो सभी क्या संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण इसका देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, तो इस तरह के एग्जाम्पल आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं इनको, संबंधवाचक सर्वनाम को। जैसी करनी वैसी भरनी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो ये सब क्या होते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम। तो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो सभी आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा सो काटेगा। तो ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम। जो बोएगा सो काटेगा। ठीक, तो फोर्थ वाला क्या था हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जो निश्चित जानकारी नहीं देते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें सिर्फ
आपको याद रखना है कौन, कोई, कुछ और किसी, ये हमेशा आपके क्या होंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये निश्चित जानकारी आपको नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है क्या, संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध को बताएगा वो संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत आसान इनको पहचाना, संबंधवाचक को भी आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। और जो अनिश्चयवाचक था ये भी बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं, कोई, कुछ और किसी, ये हमेशा आपके क्या होंगे, अनिश्चयवाचक। और अगर आपको दिखता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जो बोएगा सो काटेगा, तो इस तरह के शब्द अगर आपको देखने को मिलते हैं तो ये हो जाएंगे क्या, आपके संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, अब हमारा जो अंतिम सर्वनाम है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वो भी बहुत ईजी है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कब, किसने, किसको, क्या, क्यों। कौन आया था, कब जाना है, ठीक, दूध में क्या गिर पड़ा है, पानी में क्या गिर पड़ा है। तो इस तरह के जो आपके सर्वनाम शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। ठीक, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग, ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक, जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा क्या, कब, किसने, किसको, कौन, क्या, क्यों। तो ये सारे शब्द होते हैं क्या, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो ये कहलाते हैं आपके क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाता है क्या आपका, कब, किसने, किसको, कौन, क्या, क्यों। जैसे अगर मैं उदाहरण लिखूं इसका, तो क्या लिख सकते हैं कि कौन आया था। अगर आपको एग्जाम में ये सेंटेंस देता है कि कौन आया था और आपको पूछता है कि कौन जो है, कौन जो शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है, ठीक, तो कौन जो है आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपको ये वाक्य देगा और उसके नीचे ये लाइन खींच के आपको देगा कि दिए गए शब्द में या जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा सर्वनाम है। तो रेखांकित शब्द में आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है, तो कौन क्या जगह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आया था, प्रश्न पूछ रहे हैं आपकी, कौन आया था, तो कौन क्या जगह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कब जाना है, तो कब जाना है में जो आपका कब है ये क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कब, दूध में क्या गिर पड़ा है, दूध में क्या गिर पड़ा है, तो क्या क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, कब, किसने, किसको, कौन, क्या, क्यों, ये सारे शब्द क्या है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अगर ये आपको किसी भी वाक्य में देखने को मिलते हैं और आपको पूछता है कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो आपको पहचान लेना है कि ये कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार जो हमारे 6 सर्वनाम थे वो सारे हो गए। एक बार देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक, तो सर्वनाम के भेद रूप या उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक वापस से 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, ये श्रोता के लिए, और ये जिसके संबंध में बात कही जा रही हो। निजवाचक सर्वनाम जब वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं स्वतः ही समझ गया, मैं स्वयं सामान उठा लूंगा, तो स्वतः और स्वयं क्या है, निजवाचक, खुद के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु का एकदम निश्चयात्मक संकेत देता हो, जैसे यह कार पुरानी हो चुकी, तो संकेत दे रहा है ना कि यही कार है जो पुरानी हो चुकी है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित जानकारी नहीं देते, निश्चित जानकारी का बोध नहीं कराते हैं, इसे कहते हैं क्या हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
तो आपको याद रखना है कोई, कुछ और किसी, ये हमेशा क्या होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध को दिखाता है, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच संबंध की जानकारी जो देगा, संबंध का जो बोध कराएगा, वो होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये होते हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम। अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें आता है आपका कौन, कब, किसने, किसको, क्या और क्यों। कौन आया था, कब जाना है, पानी में क्या गिर पड़ा है। तो इस तरह के वाक्य अगर आपको देखने को मिलते हैं तो हो जाएगा आपका क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो जो थ्योरी हमने पढ़ा है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम में आए वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निश्चयवाचक सर्वनाम को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी कि निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या करता है, आपको निश्चित जानकारी देता है, संकेत देता है, इसीलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी यहाँ पे कहा जाता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे संकेतवाचक सर्वनाम से जाना जाता है। और क्यों कहा जाता है ये हमने परिभाषा में पहले ही देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य में पहला सर्वनाम है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो वाक्य है कि हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसमें कितने सर्वनाम है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इसमें सर्वनाम कितने हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये जो आपका हम है ये एक सर्वनाम है, किसी आपका दूसरा सर्वनाम है, कुछ ये भी आपका एक सर्वनाम है। ठीक, अब पूछ रहा है क्या पहला सर्वनाम है। तो जो हम है हमने किसमें पढ़ा था कि जो हम है वो कौन सा सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़े थे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष होता है उसमें बताया था क्या कि जो उत्तम पुरुष होता है उसमें आता है क्या आपका मैं, हम, और उससे जितने भी बनेंगे मुझसे, मुझको, मुझे, तो ये सब किस में आते हैं, उत्तम पुरुष में। तो जो आपका हम है ये क्या हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। और किसी और कुछ क्या है आपका कि कोई आया था आपके लिए कुछ दे कर गया, किसी ने सच कहा है। तो कुछ और किसी ये आपका क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये दोनों हो जाएंगे क्या आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या पूछा है कि हम कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य में पहला सर्वनाम क्या है। तो पहला सर्वनाम क्या है आपका हम, तो हम क्या हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगर दूसरा तीसरा को पूछता तो ये हो जाता है क्या आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई आ रहा है में जो कोई है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई को हमने किस में पढ़ा था, अनिश्चयवाचक में पढ़ा था कि कोई आया था, हमने देखा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल क्या देखा था, कोई आया था आपके लिए कुछ देकर गया, किसी ने सच कहा है। तो कोई, कुछ और किसी ये सब क्या होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजय अपने कपड़े स्वयं धोता है, रेखांकित शब्द सर्वनाम का उचित भेद है। तो रेखांकित शब्द, तो रेखांकित तो यहाँ पे है नहीं, तो ये होगा आपका रेखांकित शब्द। अब क्या बोल रहा है, विजय अपने कपड़े स्वयं धोता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। स्वयं हमने देखा था क्या होता है आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, जब वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें हमने देखा था खुद, स्वयं, आप, तो ये सब क्या होते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो स्वयं क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं और हम। मैं और हम ये किस में होते हैं आपके उत्तम पुरुष में होते हैं, और इन्हीं में लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। तो क्या बनता है मुझे, मुझको, मुझसे। मध्यम पुरुष में देखा था कि मध्यम पुरुष क्या होता है, जो श्रोता होता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, जिसमें आता है क्या तू, तुम, आप। तो ये क्या है आपका मध्यम पुरुष है। फिर वह, वे, यह, ये क्या होता है आपका अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही गई हो, ये होता है क्या आपका अन्य पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा मैं और हम है आपका उत्तम पुरुष, फिर तू, तुम है आपका मध्यम पुरुष, वह और वे क्या है आपका अन्य पुरुष। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। वो आज बरसात होगी, पहला सेंटेंस क्या है, वो आज बरसात होगी। हमको क्या बताना है कि ये जो 4 वाक्य दिए हैं कौन से वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो पहला क्या है, वो आज बरसात होगी, इसमें आपको कोई सर्वनाम दिख रहा है क्या, कोई नहीं है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें आपको सर्वनाम दिख रहा है क्या, हाँ। क्या है, जो मैं है ये आपका सर्वनाम होता है। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, तो मैं यहाँ पे आपको एक सर्वनाम मिल गया। नीचे चेक करते हैं,
घर का काम कर लो, यहाँ पे कोई सर्वनाम दिख रहा है क्या? नहीं। सीमा और रीमा बहनें, दिख रहा है क्या? नहीं। सीमा और रीमा तो क्या है? आपकी संज्ञा है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सर्वनाम, तो आपका बच गया क्या? मैं। जो मैं है आपका क्या है? उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप, ये आप और अपने नहीं आएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो वक्ता है अपनी बात कर रहा है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यानी कि अपने खुद के वस्त्र मैं खुद साफ कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। कहाँ है? निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, तुमने ठीक ही सुना, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तुमने ठीक ही सुना, कौन सा सर्वनाम है? तो सबसे पहले इसमें सर्वनाम क्या है? तो जो तुमने है ये आपका सर्वनाम है। अब ये कौन सा सर्वनाम होगा? तो जब पुरुषवाचक सर्वनाम हम पढ़ते हैं 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या था? तो, तुम, आप, और उसी से बनता है क्या? तुमने, आपने, आपका। तो यहाँ पे तुमने क्या हो जाएगा? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। और कौन सा पुरुष हो जाएगा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष देखा था। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, हम, वक्ता या लेखक। वक्ता या लेखक के लिए जो प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष। श्रोता के लिए जो प्रयोग किया जाता है मध्यम पुरुष। तो तू, तुम, आप से ही बना क्या? तुमने। तो क्या जगह आपका? मध्यम पुरुष, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ये उत्तम पुरुष। मैं, हम, मैं और हम, ये आता है किसमें? आपके मैं और हम, ये आता है किसमें? आपके उत्तम पुरुष में। मैं और हम, ये है क्या? आपके उत्तम पुरुष। और मैं से ही बनेगा क्या? मुझे। मैं से ही बनेगा क्या? मुझे। तो मुझे हो जाएगा क्या? आपका उत्तम पुरुष। मैं से ही बनेगा मुझे, मुझसे, मुझको। तो मुझे क्या हो जाएगा? आपका उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो निजत्व का बोध कराती है उसे कहते हैं हम क्या? निजवाचक सर्वनाम। तुम तो है आपका क्या? मध्यम पुरुष, तो ये तो होगा नहीं। वह, यह, वह, ये, वे जो आपका होता है अन्य पुरुष भी होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। हम, ये है आपका क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया क्या? स्वयं। तो स्वयं होता है क्या? आपके निजवाचक सर्वनाम। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो थे कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है और जो क्वेश्चन कराया है उससे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।